Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Vision Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र को मीडिया के सामने लाए पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह काद्यान उर्फ बिल्लू ने जनता को गुमराह करने वाला घोषणा पत्र बताया। काद्यान ने भाजपा पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले बोले। बिल्लू काद्यान ने कहा कि जनता को गुमराह कर पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन अब जनता इनकी राजनीतिक मंसूबों को समझ चुकी है। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। पूर्व मंत्री विजेंद्र काद्यान ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में जितने भी वायदे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। ग्रामीण हलके में विकास के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि एक भी पैसा हलके में नहीं लगा, सिर्फ लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं। लगभग 5 साल पहले 2014 में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र तैयार किया और जिस पार्टी की आज हरियाणा प्रदेश में सरकार है उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया और उस घोषणा पत्र को तैयार करने वाले चेयरमैन का नाम आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे और आज उड़ीसा के मैं समझता हूँ गवर्नर हैं, उन्होंने उसको तैयार किया। तो साथियों, 5 साल के अरसे में जो बातें, जो वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए इसके अंदर लिखे, लगभग वो सारे आज तक उनमें से पूरा ही नहीं हुआ। और आज से 2-3 दिन पहले मीडिया के द्वारा हमें इस बात का पता लगा कि अब फिर भारतीय जनता पार्टी ने कृषि मंत्री आदरणीय श्री धनखड़ जी, उनको दोबारा ये संकल्प पत्र बनाने का काम 2019 के चुनाव के लिए दिया है और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था उसके बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे मुद्दे जो वादे उसमें किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। ये बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री धनखड़ जी ने कही। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि जिस पार्टी को और जिस पार्टी के नेताओं को इस बात का पता है कि 2014 के जो तुमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको तो तुमने आज तक पूरा किया नहीं, तो किस सोच के साथ अब अगला संकल्प पत्र आप तैयार कर रहे हैं और उस संकल्प पत्र से क्या फायदा उठाना चाहते हैं? काद्यान ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह कर उनके वोट हथियाने का काम किया था। उसी को लेकर अब वो 10 जुलाई से बिल्लू आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद ग्रामीण हलके की गांवों में डोर टू डोर जनता से मिलेंगे और मौजूदा हालात के बारे में और कांग्रेस की नीतियों के बारे में जनता को अवगत करवाएंगे। आज का जो कार्यक्रम, जो प्रेस वार्ता का एक मकसद था, जिस तरीके से 3 महीने के बाद प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, तो मैंने भी विशेष तौर से जहां से पानीपत ग्रामीण विधानसभा से मेरी सोच है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका देगी, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए अपने इलाके के कार्यक्रम तय किए हैं। अभी 1 महीने का कार्यक्रम मैंने तय किया है, जो कि कल 10 तारीख से शुरू होकर के, और उस कार्यक्रम का नाम बिल्लू आपके द्वार, क्योंकि लोग मुझे बिल्लू के नाम से जानते हैं, भले ही चाहे मैं इस प्रदेश का एक्स मिनिस्टर हूं। तो बिल्लू आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत पानीपत ग्रामीण विधानसभा में कल से सुबह 7 बजे से मैं करूंगा और लगभग
1 महीने के अंदर जितने भी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गांव हैं, हर घर की डेली पर दस्तक दूंगा, उनको पार्टी की नीतियों के बारे में बताऊंगा, आने वाले चुनाव के बारे में उनसे प्रार्थना करूंगा और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो पौने 5 साल में अपने घोषणा पत्र के अनुसार जो वादे किए थे और वो जो काम भारतीय जनता पार्टी को करने थे और उन्होंने नहीं किए, उन सब की चर्चा करने का काम व्यक्तिगत तौर से अपने बिल्लू आपके द्वार कार्यक्रम के अनुसार करूंगा। पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने कहा कि जैसे पढ़ी लिखी पंचायतें चुनी गई हैं, उसी की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी शिक्षित होना चाहिए, ताकि हलके के प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक जनता की समस्या को विधानसभा में रख सके। मैंने ये बात इसलिए कही कि 2014 में जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हुए थे और वो पंचायत चुनाव में हमारी हरियाणा की सरकार ने एक शर्त रख दी कि अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो 10वीं पास होना चाहिए, मेंबर का लड़ना तो 8वीं पास होना चाहिए। और उस शर्त के कारण वो चुनाव 2-3 बार पोस्टपोन हुआ, लोगों के बड़े नजायज खर्चे भी हुए। आखिर में फिर सरकार ने कोर्ट से और से इस बात को फाइनल कर दिया कि शिक्षा की शर्त लागू की जाएगी और शिक्षा की शर्त लागू होने के बाद वो चुनाव हुए, उसमें पंचायतें भी बनी, मेंबर भी बने। तो मेरा आज ये कहना है कि विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश में है और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा की शर्त उन पंचायतों के लिए लागू की थी। तो अब हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी और जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को ये चाहिए कि इस विधानसभा में जो चुनाव हो, विधानसभा के जो उम्मीदवार जिस भी पार्टी के हों, तो उन पर भी शिक्षा की शर्त लागू की जाए, ऐसा नियम बनाया जाए। कादियान ने कहा कि हल्के की जनता उन्हें मौका देती है तो पानीपत में बने टोल को हटवाकर फ्लाईओवर पर एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। बिल्लू कादियान के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल और स्मालका हल्के से मोहकम छोकर मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।